डॉक्टर अनित सिंह, आपके भी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं सर आज। वो अभी मैं उनका ट्विटर वॉल देख रही थी, थोड़ी देर पहले ट्वीट्स कर रहे हैं और वो स्कैम्स बता रहे हैं और कैसे एडवर्टीजमेंट से लेकर और यमुना के प्रदूषण को लेकर। सर आप लोगों को भी लगा कि अभी निगम इलेक्शन आ गया है, चलो भाई थोड़ा कैश किया जाए, उससे पहले दिल्ली वालों की चिंता नहीं हुई आपको भी? जीना जी, अगर ऐसा आरोप आप कांग्रेस के ऊपर लगाएंगे तो आप वही वॉल जो अनिल चौधरी जी का आपने वॉल पीछे तक 2-4 दिन और देखिए, आपको पता लगेगा कि किस तरीके से वो सतत प्रयास करते रहते हैं कि दिल्ली वासियों के लिए या उनके हित के लिए जो भी बातें हैं उसको आगे तक लेके जाई जाएं। पर अफसोस की बात यह है कि अभी आपके शो में जितने भी सीधे सीधे सवाल किए जाते हैं, ना आम आदमी पार्टी और ना ही बीजेपी उनका सीधा सीधा जवाब नहीं देती है। ये एक चुनावी भाषण को तैयार करके आते हैं और हर एक सवाल का जवाब उनका सिर्फ रटा रटाया वही आंसर होता है। चाहे अभी आप आम आदमी पार्टी का देखेंगे तो कूड़े के पहाड़ के सामने खड़े होकर इनके विधायक, माननीय विधायक जो एमसीडी के इंचार्ज भी हैं, उन्होंने क्या कहा, अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा और अभी उनके प्रवक्ता यहाँ शो पर क्या कह रहे हैं, वो सब कुछ एक ही लिखी लिखाई एक पटकथा है जो चलती रहती है। अब आपको अफसोस होगा ये जानकर कि एक यहाँ हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि वो एक जादूगर भी है, पर हमें उनकी जादूगरी से ज्यादा है उनका एक बहरूपिया कैरेक्टर दिखता है। जब वो भूल जाते हैं कि 2015 में उन्होंने क्या कहा था, 2018 में क्या कहा और 2020 में क्या कहा चुनावी अपने दस्तावेज में। उन्होंने कहा था कि 2020 तक यमुना इस कदर साफ हो जाएगी कि वो 130 करोड़ लोगों के साथ यमुना में स्नान करेंगे। आज अगर वो जाके, जैसे उन्होंने इतनी जहमत उठाने के बाद, इतने सारे राज्यों के चक्कर लगाने के बाद, प्लेन में, चार्टर्ड प्लेन में घूमने के बाद, जब वो 17 किलोमीटर आपके चैनल के माध्यम से जो आपने बताया 15-17 किलोमीटर वो गाजीपुर लैंडफिल साइट पे गए हैं, वो अगर वो यमुना के घाट पर भी चले जाते तो उनको मनाली के बर्फ भी दिख जाते। आप अपने माध्यम से, आपके पिछले शो में भी आपने शायद दिखाया है कि किस तरीके से यमुना के घाट से अगर आप देखेंगे तो यमुना की स्थिति ऐसी दिखती है जैसे मनाली में आप बैठे और आपके सामने बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ लगे हों। कितनी अफसोस की बात है कि एक सरकार, दिल्ली जल बोर्ड, मैं नाम लेना चाहता हूं, केमिकल के भरे बड़े टैंकर वहां पे रखे गए हैं। मैं कालिंदी कुंज घाट की बात करूं जो कि छठ पूजा के लिए तैयार किया जा रहा है। हमारे चौधरी अनिल कुमार जी जो अध्यक्ष हैं वो आज वहां का दौरा भी किए हैं। कितने अफसोस की बात है कि वहां एक सिलिकॉन डीफोमर रखा हुआ है जो बड़े बड़े टैंकों में रखा हुआ है, जिसको सिर्फ इसलिए वहां पे जो फोम बने हुए हैं पोल्यूशन के, उसको खत्म करने के लिए कि यमुना दिखने में अच्छी हो जाए। पर आप कल्पना करिए कि जितने भी छठ मैया के भक्त हैं उसी पानी में स्नान करने वाले हैं। कितनी अफसोसनाक बात है कि सरकार इस तरीके का क्रिमिनल एक्ट करती है और उसके मुखिया गाजीपुर लैंडफिल साइट पे जाके हमें प्रवचन दे रहे हैं। आप मनोज तिवारी की उस बात का समर्थन करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मर्डर का चार्ज लगना चाहिए? क्योंकि मैं दो चीजें बताती हूँ सर, इसमें ये सवाल ही है आपसे। एमसीडी ने 40,000 पर वार्ड दिया है कि आप घाट तैयार कीजिए, सुनिएगा जरा, और दिल्ली गवर्नमेंट ने 25 करोड़ रुपए दिए कि 1100 घाट तैयार करें। आपने कहा कि छठ मैया के भक्तों को बुरा लगेगा, मैं कहती हूँ पूर्वांचली वोटर्स को बुरा लगेगा। 45 लाख हैं दिल्ली में और ये भक्तों की चिंता तो खैर होती ही रही है, वोटर्स की चिंता है शायद। अभी ग्राउंड पे कैसे काम करेगा मुझे नहीं पता। जी जीनत जी, यही एक नैरो माइंडनेस है या नैरो विंडो है जिसके तहत दिल्ली की राजनीति करी जा रही है। आपने यहाँ पे जिक्र किया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैंने केजरीवाल का भी नाम नहीं लिया और ना ही आपने मनोज तिवारी का आपने उदाहरण दिया, पर मैं मनोज तिवारी क्या बोलते हैं या क्या करते हैं उसको मैं एंडोर्स नहीं कर सकता। लेकिन हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आज उन्होंने वहां पे विजिट किया है, मैं उनके वक्तव्य को आपके सामने कोट कर रहा था। और रही बात पूर्वांचलियों को एक वोट बैंक समझने की, ये हमारी एक जो नैरो साइडनेस है वो दिखाती है। दिल्ली का कोई भी रहवासी, आप इस जो पोल्यूशन है दिल्ली का, आप उसको समझिए, उसके मुक्त भोगी शायद आज छठ मैया के भक्त हैं और कल और भी, पर दिल्ली की सारी जनमानस उसकी मुक्त भोगी है। और हमें यह समझने की जरूरत है कि किस तरीके से एक सिर्फ फोटो शोबाजी के लिए
वहां पे जो फोम बने हुए हैं पोल्यूशन के, उसको हटाने के लिए एक केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है, जो वहां के किसी भी जो भी भक्त होंगे वो जैसे ही उसमें डुबकी लगाएंगे, उनको आप समझने की कोशिश करिए कि कितनी यातनाएं मिलेंगी, जो स्किन डिजीजेज और न जाने क्या क्या उनको प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन यहां बड़ी बात यह है, मैं यहां पे बहुरूपीय शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, कि जो भी जिम्मेदारी जिसकी है वो करने में, चाहे वो सरकार की बात कर लें, 8 साल का दायरा कोई कम नहीं होता। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ओवरनाइट कोई मिरेकल नहीं होना वाला है, जैसा कि वो लोग क्लेम करते हैं एक जादूगर बनने के लिए। लेकिन आज वो बताएं कि 8 साल में पोल्यूशन, यमुना का पोल्यूशन का 1% भी कम हुआ हो। अच्छा, एमसीडी में अगर गवर्नमेंट बीजेपी की है तो उनकी जो दायरे में काम आते हैं, आपने इनसे सवाल पूछा कि कितने % उन्होंने कूड़े का ढेर हटाया है, इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। 20% भी नहीं हुआ, डाटा कहता है, उन्हीं का डाटा कहता है 20% नहीं हुआ। बार बार डेडलाइन बढ़ानी पड़ती है। मैं नेक्स्ट सवाल उनसे पूछूंगी डाटा के साथ ही। हाँ, पिन पॉइंट आप कोई भी सवाल करेंगे, ठीक है, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो कि या फिर दिल्ली में एमसीडी की गवर्नमेंट की बात करी जाए, कोई भी आपको जवाब नहीं मिलेगा।